तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि बिल्कुल घर जैसे हैं। नहीं है तो आदत डाल लीजिए, जीवन में छोटी बड़ी समस्याएं तो आती ही रहती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जैसा कि आप पता है एसएसटी में रीड एंड पास सीरीज चला रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पिछला वीडियो में हम लोग तीन गो टोटल एपिसोड हुआ है, ठीक है ना। और उस तीनों एपिसोड में एसएसटी में जो हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ना, उसको हम लोग सॉल्व किए हुए थे, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग पॉलिटिकल साइंस को देखने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक एग्जाम में पूछे गए हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे, ठीक है ना। बिना किसी समय कमाए मिल के मजा आते हैं बवाल विद बहुत सारा सवाल। जैसा कि आप जानते हैं, आप लोग अगर ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो अपने ब्रांच महेंद्रू में सर्वोत्तम कोचिंग इंस्टीट्यूट में जुड़ सकते हैं। एकदम बवाल तरीका से तैयारी। सोचिए ऑनलाइन में, देखिए सबसे बड़ा जो हम लोग का एफर्ट होता है ना, वो ऑफलाइन के बच्चों पर होता है, क्योंकि आप जुड़ते हैं, हमारे पास रहते हैं, तो हम लोग क्या होते हैं ना, फिजिकली उनसे कनेक्ट करके जहां प्रॉब्लम होता है, जितना प्रॉब्लम हो उस तरह का वहां पे हम लोग एफर्ट लगा करके उनको क्या तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो अब हम लोग तो ऑनलाइन जुड़ ही गए हैं, एक रेगुलर हम लोग बने ही रहेंगे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं ना, एक बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं ना, और एग्जाम में बवाल मचाना चाहते हैं ना, तो बिल्कुल मत भूलिए, याद कीजिए इन सभी चेहरों को जिससे आप साइंस पढ़ते हैं, एसएसटी पढ़ते हैं, हिंदी पढ़ते हैं, मैथ पढ़ते हैं। एक बार मिलिए और देखिए तैयारी में कैसे चार चांद लगाते हैं मिल के, ठीक है ना। तो चलिए बिना किसी समय गए हम लोग अपने क्वेश्चंस को देखते हैं। एग्जाम की तैयारी कीजिए एकदम बवाल तरीका से। और भी जो भाई बहन हैं आपके 8 9 में है या आने वाले 10th में है, उनको भी भेजिए और हम लोग से जुड़िए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहला चीज हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है मेरे भाई, वो पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या, क्षेत्रवाद की जो भावना है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, यानी इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या हो सकता है। क्षेत्रवाद की जो भावना है इसका निगेटिव इंपैक्ट क्या होता है। सबसे पहले तो ये समझना मेरे भाई ये जरूरी है कि क्षेत्रवाद होता क्या है। जब कोई व्यक्ति अपने क्षेत्र के बारे में सोचना शुरू कर देता है, अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के बारे में सोचना शुरू कर देता है, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचता है, तब वहाँ पर क्षेत्रवाद की भावना आता है। लोग प्रायोरिटी देना शुरू कर देते हैं, लोग प्राथमिकता देना शुरू करते हैं कि मेरा क्षेत्र है, मेरा क्षेत्र है। तो इस तरह क्या होता है, हम अलग, एक दूसरे से अलग मतलब महसूस करने लग जाते हैं। लेकिन जब हम एक कॉमन, एक तरह से मान लीजिए कि अगर सेंटीमेंट्स हमारे अंदर डेवलप होगा, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए हम बोलेंगे कि नहीं बिहार को डेवलप करना है, भारत को डेवलप करना है, ठीक है ना, तो इस तरह क्या होगा कि हमारे पास एक कॉमन सेंटीमेंट्स आएगा, तो वहां पर हम अलग महसूस नहीं करेंगे। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे हम भारतीय हैं, तो इसका मतलब चाहे वो कोई गुजरात से हो, चाहे वो कोई बिहार से हो, चाहे वो कोई राजस्थान से हो, हम सभी कोई एक जैसा महसूस करेंगे। लेकिन हम वही कहने लगेंगे हम बिहारी हैं, गुजराती हैं, तो हम अलग अलग महसूस करने लग जाते हैं एक दूसरे को, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, ये जो क्षेत्रवाद की जो भावना है ना कहीं क्या होता है, अलगाववाद को बढ़ावा देता है। किसको बढ़ावा देता है? अलगाववाद को। एक दूसरे से अलग होने का अनुभव कराने लगता है। आई थिंक कि आपको ये बात समझ आया होगा। एग्जाम में बच्चा सब छोटा छोटा कंसेप्ट नहीं समझ पाता है ना यार, और वहीं पर वो गड़बड़ कर देता है, और हम लोग गड़बड़ नहीं करने देते हैं, ठीक है ना। जहां प्रॉब्लम होता है ना, उसका जड़ से दवाई देते हैं, उसको खत्म करने का प्रयास करते हैं। इसीलिए हम लोग का वीडियो आपको थोड़ा सा होम्योपैथी की तरह लगेगा कि सर कितना लंबा खींच रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जड़ से मिटेगा। बात समझे कि नहीं। अंग्रेजी दवा का इम्पैक्ट भी पूरा होता है, जल्दी तो होता है आपका, लेकिन इम्पैक्ट भी पूरा होता है। इसलिए ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जुड़े रहिए एकदम, समझ गए ना। आयुर्वेदिक तरीका से इलाज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि भारत में कहाँ महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आरक्षण का सिंपल मतलब यही होता है कि किसी व्यक्ति के लिए कुछ रिजर्व रखना है, ठीक है ना, वहां पर किसी और का अधिकार नहीं होगा। यानी आरक्षण जब बात करेंगे, किसके लिए आरक्षण, तो महिलाओं के लिए आरक्षण। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। कितना प्रतिशत व्यवस्था है महिलाओं के आरक्षण की व्यवस्था, तो याद रखिएगा कितना प्रतिशत, 50%, ठीक है ना। अब देखिए पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चंस भी आता है, ठीक है ना, कि पंचायती राज व्यवस्था से एग्जाम में तो सबसे बड़ा फेमस क्वेश्चन यही है कि 50% महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है वो पंचायती राज व्यवस्था में है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज व्यवस्था का गठन किया गया था, तो 73वां संविधान संशोधन के तहत। अगर वही कहेगा नगर निगम का स्थापना, नगर पालिका का स्थापना, तो 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। ये दिमाग में जरूर रखिएगा आप लोग, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चंस आता है, ठीक है।
तो नेक्स्ट हम लोग समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या कि सांप्रदायिक राजनीति का आधार क्या होता है। जब भी हम कहते हैं सांप्रदायिक, जब भी हम कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति का आधार, ठीक है ना, तो सांप्रदायिक का सिंपल मतलब हम धर्म से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं हम लोग? धर्म से, रिलीजन से जोड़ते हैं। इसलिए सांप्रदायिक राजनीति यानी जब धर्म पर आधारित राजनीति हो जाता है तो उसे हम कहते हैं सांप्रदायिक राजनीति। क्वेश्चन क्या हो जाएगा? धर्म पर आधारित हो जाएगा। आई थिंक आप बात समझ पा रहे होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कह रहा है क्या 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? कुछ नहीं करना, इस क्वेश्चन में 16वीं पूछ रहा है। इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है मेरे भाई? 16वीं पूछ रहा है, तो इसको उल्टा कर दो, ठीक है ना। 61 टोटल संख्या कितनी थी? 61 थी, ठीक है ना। बस दिमाग में रखना, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और हो सकता है कि इस साल आ जाए, क्योंकि ये कई साल क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल माइंड मेकअप करके रखना। दूसरी क्वेश्चन पूछ देता है ये भी कि 15वीं लोकसभा में महिला की कितनी प्रतिशत महिलाएं लोकसभा में, बात समझे कि नहीं, लोकसभा में कितनी प्रतिशत महिलाओं को सीट मतलब कि जीत कर गई हुई थी, यानी कितने प्रतिशत महिलाओं का भागीदारी था? तो 10%। 15वीं लोकसभा में कितना प्रतिशत? 10%। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए इस चीज को जरूर ध्यान देना है, ठीक है ना मेरे भाई। अब नेक्स्ट हम लोग चीज को समझते हैं थोड़ा सा, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं है? जब कहेगा रंग भेद के विरोधी नहीं है तो याद रखिएगा जेड गुडी। क्या आंसर हो जाएगा? रंग भेद के विरोधी नहीं है तो जेड गुडी। बात समझे कि नहीं? ये रेसिज्म के खिलाफ में नहीं होती थी, ठीक है ना। इसलिए दिमाग में आप रखिएगा, ये क्वेश्चंस बड़ी फेमस क्वेश्चन है भाई, एकदम दिमाग में चिपका लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहे बिहार में पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीट आरक्षित की गई है? अभी हम लोग जस्ट बात किए, कितने सीट आरक्षित की गई है? तो 50% सीट आरक्षित की गई है, ठीक है ना। ये एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा हुआ है, ठीक है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसलिए दिमाग में चिपका के रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? जब कहेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, तो दिमाग में रखना मेरे भाई, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का सिंपल मतलब याद रखना, यहाँ पर 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का क्या याद रखोगे? 8 मार्च। अगर दिवस से बात करें तो बिहार बोर्ड में और भी 2 क्वेश्चन आता है। पहला क्वेश्चन ये आ जाएगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता दिवस। और एक आ जाएगा अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, ठीक है ना। तो जब कहेगा राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस तो 24 दिसंबर याद रखिएगा, और जब कहेगा अंतर्राष्ट्रीय तो 15 मार्च याद रखिएगा। ये क्वेश्चंस एग्जाम में आता है। ये दिवस के नाम पर 3 क्वेश्चंस हमेशा याद रखिएगा, एकदम बवाल मच जाएगा, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, ठीक है ना, बस यहां से आपका काम बेड़ा पार लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मेरे भाई ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। अब इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बिहार बोर्ड में बड़ा फेमस है, ये पूछता है कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निम्न स्तर पर क्या होता है? पंचायती राज व्यवस्था के सबसे निम्न स्तर पर क्या होता है? निम्न स्तर पर क्या होता है मेरे भाई? ये होता है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का प्रधान पूछेगा। एक और क्वेश्चन पूछता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। कौन होता है मेरे भाई? मुखिया होता है। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया होता है। एकदम बवाल तरीका से याद कर लेना है, ठीक है ना, और बवाल मचाना है। जब एग्जाम के क्वेश्चंस में जब आपके पास सामने आएगा एसएसटी का ना, तब लगेगा कि भाई साहब क्या वीडियो बना हुआ, क्या वीडियो देखे हुए थे, ठीक है ना, मजा आ जाएगा आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं और समझते हैं क्या क्वेश्चन आया हुआ है। भाई साहब ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। कह रहा है कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? देखिए झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था ना, झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर। देखो कितना लड़का फटाक देना 15 नवंबर जाने का मार देगा भाई रे 2001 तो गलत हो जाता, ठीक है ना, ये क्या हो तो गलत हो जाएगा। तो क्या आंसर हो जाएगा? 15 नवंबर 2000। याद रखिएगा, याद रखिएगा, यहाँ पर 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था, छत्तीसगढ़ का स्थापना हुआ था। और 9 नवंबर 2000 ईस्वी को, 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड का स्थापना हुआ था, उत्तराखंड का स्थापना हुआ था।
उत्तराखंड का स्थापना, पहले इसको उत्तरांचल कहा जाता था। याद रखिएगा, छत से उतर कर हाँ झारखंड गए। कहाँ गए? झारखंड गए। तो छत से उतरकर झारखंड गए तो 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, उतरकर यानी उत्तराखंड 9 नवंबर को, और झारखंड गए। कहाँ गए? झारखंड गए तो 15 नवंबर को। 1 नवंबर को छत से उतरे, 9 नवंबर को, बात समझे कि नहीं, 1 नवंबर को छत्तीसगढ़, यहाँ पर छत से छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 1 नवंबर 2000 ईस्वी में तीनों का हुआ था। 1 नवंबर, 9 नवंबर, 15 नवंबर याद रखिएगा, बस आपका बेड़ा पार लग जाएगा। इससे ज्यादा दिमाग मत लगाइए। बट यहाँ पर आंसर झारखंड पूछ रहा है, तो झारखंड का गठन किससे हुआ था मेरे भाई? 15 नवंबर 2000 को। अब क्वेश्चन आता है, झारखंड का जो गठन हुआ था वो बिहार से अलग होकर के हुआ था। किससे अलग होकर हुआ था? बिहार से अलग होकर के हुआ था। लेकिन छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था वो याद रखिएगा मध्य प्रदेश से अलग होकर हुआ था। मध्य प्रदेश किससे अलग होकर के हुआ था? मध्य प्रदेश से अलग होकर के हुआ था। जबकि उत्तराखंड का जो गठन हुआ था ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर के हुआ था। किससे अलग होकर के हुआ था मेरे भाई? उत्तर प्रदेश से अलग होकर के हुआ था। ये तीनों क्वेश्चंस दिमाग में चिपका लेना है, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में इसमें से एक क्वेश्चन तो एकदम आएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? ओह भाई साहब, एकदम बवाल क्वेश्चन है। याद रखिएगा 22 भाषाओं को। कितने भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को स्थान दिया गया है। इसमें से क्वेश्चन थोड़ा सा हम पूछेंगे, कहेगा क्या कि भाषा के आधार पर स्थापित होने वाला पहला कौन सा, भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश। क्या याद रखिएगा? आंध्र प्रदेश। कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है ना। कौन सा था? आंध्र प्रदेश। दूसरा नंबर ये कब हुआ था? तो 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। बात समझे कि नहीं? दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसमें से हमारे संविधान में किस विदेशी भाषा को संविधान में संवैधानिक दर्जा दिया गया है? तो याद रखिएगा नेपाली को। किस विदेशी भाषा को हमारे संविधान में दिया गया? तो नेपाली को। और अंग्रेजी को नहीं दिया गया है। अंग्रेजी, कितना बच्चा अंग्रेजी समझता है कि हमारे संविधान में दिया गया हुआ है? अंग्रेजी का संवैधानिक दर्जा नहीं दिया गया हुआ है। दिया किसको गया है? नेपाली को, ठीक है ना। और आंध्र भाषा के आधार पर कौन सा राज्य सबसे पहले बना था? तो आंध्र प्रदेश बना था तेलुगु भाषा के आधार पर। कौन भाषा के आधार पर? तेलुगु भाषा के आधार पर। एकदम बवाल तरीका से याद रखना मेरे भाई, ठीक है ना। ये क्वेश्चन छपेगा, एक क्वेश्चन तो जरूर छपेगा यहाँ से। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो भारत में कहेगा क्वेश्चन किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो संघीय तो होगा ही होगा, लेकिन हमारे यहाँ संसदीय भी है, पार्लियामेंट्री सिस्टम भी है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा संघीय और क्या हो जाएगा? संसदीय। अब संघीय का सिंपल मतलब कि जिस देश में 2 टायर में गवर्नमेंट, यानी जिस देश में केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कार्य करती है, संघीय हो जाएगा। संसदीय का सिंपल मतलब हो जाएगा कि वैसा शासन प्रणाली जिसमें जो है प्रधानमंत्री जो होता है ना, मेन हेड होता है, मेन एग्जीक्यूटिव हेड होता है गवर्नमेंट का, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? संसदीय शासन प्रणाली, ठीक है ना। यहाँ पर राष्ट्रपति नॉमिनल हेड होता है। राष्ट्रपति क्या होता है? नॉमिनल हेड होता है। मेन हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री। बात समझे कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा भारत में कैसा है, किस प्रकार का शासन प्रणाली? संघीय और संसदीय शासन प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बवाल क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में पहला नगर निगम, यहाँ गलती से लिखा गया है नियम, इसलिए थोड़ा सा इसको आप समझिएगा। नगर निगम का भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना था? भारत में नगर निगम पहला कहाँ बना हुआ था? एकदम बवाल क्वेश्चन है, याद रखिएगा मद्रास में। पहला नगर निगम, भारत का पहला नगर निगम कौन बना था? मद्रास। 1688 ईस्वी में। कब बना था? 1688 ईस्वी मद्रास में बना हुआ था। अगर कहेगा बिहार का पहला नगर निगम कौन बना था? बिहार की पूछेगा तो बिहार का पूछा, ए भाई बिहार का अगर पूछेगा तो पटना। कब होगा? तो 1952 ईस्वी में। बिहार का नगर निगम कौन होगा? पटना। 1952। भारत का पहला नगर निगम मद्रास, इसी को चेन्नई भी बोला जाता है, दिमाग रखना, नया नाम। 1688 ईस्वी में। आई थिंक ये बात समझ आया होगा आपको। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो आंसर भारत में पूछ रहा है तो आंसर सी हो जाएगा, नहीं कि आप आंसर मार दीजिएगा बी, चल जाइएगा झोला में, ठीक है, गबड़ा जाएगा।
अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में क्वेश्चन कर रहा है, भारत ने गणतांत्रिक में ए राजा यहाँ में होगा, ठीक है ना। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो कब अंगीकार किया गया हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है ना। भारत में गणतांत्रिक संविधान को कब अंगीकार किया गया था? तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, ठीक है ना, दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, दूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा किस संविधान के द्वारा दिया गया था? संवैधानिक दर्जा किस संविधान के संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो हम आपको पहले ही बताए थे, पंचायती राज व्यवस्था पूछेगा तो 73वां हो जाएगा। अगर वही नगर निगम पूछेगा, नगर निगम नगर निगम पूछेगा तो 74वां हो जाएगा। तो यहाँ पे पंचायती राज पूछ रहा है तो आंसर आपका बी हो जाएगा, एकदम बिल्कुल बवाल तरीका से। बात समझ आया? अगला क्वेश्चन और बवाल क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन है भाई साहब? भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? अगर कहा जाए भारत के किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत हुआ था, तो याद रखिएगा राजस्थान में। कब हुआ था? राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 गांधी जी के बर्थडे के दिन हुआ था। बात समझे कि नहीं? ये दिमाग में रखिएगा कि पहला पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में हुआ था 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को, ठीक है, दिमाग में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था तो हुआ ही था, और सबसे पहले आप याद रखिएगा ये भी कि कंफ्यूज कर जाओगे, ठीक है ना, फिर भी हम बताएंगे कि एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो एक तो हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत, ठीक है ना। दूसरा ये हो जाएगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन यहीं से शुरू हुआ था। सूचना का अधिकार आंदोलन ये क्वेश्चन आता है कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखिएगा राजस्थान से ही शुरू हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, ये नागौर जिला याद रखिएगा, नागौर जिला पहली बार स्थापित किया गया था नागौर जिला में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस बट बवाल क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन देखिए कितना एकदम यहाँ पर टिपिकल क्वेश्चन करा कि संघ सरकार का उदाहरण कहेगा जब सरकार, तो याद रखिएगा अमेरिका। बात समझिए कि नहीं? संघ सरकार कहेगा तो क्या हो जाएगा? अमेरिका। संघ सरकार कहेगा तो क्या हो जाएगा? अमेरिका, ठीक है ना। अगर संघ शासन कहेगा तो भारत। बात समझिए कि नहीं? संघ सरकार कह रहा है तो क्या हो जाएगा मेरे भाई? अमेरिका हो जाएगा, ठीक है ना। ये दिमाग में बना करके रखना, क्योंकि एग्जाम में ये क्वेश्चन बड़ी लड़का सबको क्या करता है, वहाँ पे कन्फ्यूज आता है। और जब कन्फ्यूज हो जाओगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और जब गलत हो जाओगे तो 1 नंबर कटेगा, दूसरा क्या होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करा संघ राज्य की विशेषता नहीं है। वाह, संघ राज्य की विशेषता क्या नहीं होगा? तो क्या संघ राज्य की विशेषता लिखित संविधान होता है, एकहरी शासन व्यवस्था नहीं होता है, दोहरी शासन व्यवस्था होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, शक्ति का विभाजन भी होगा। बात समझे कि नहीं? तो एकहरी शासन व्यवस्था आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एकहरी शासन व्यवस्था। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि यही इसकी विशेषता नहीं होती है। अगर विशेषता पूछता तो ये सब हो जाता। बात समझ आया क्या? अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, समझते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में। एकदम बवाल क्वेश्चन, भारत के बिहार राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप की अगर हम लोग बात करेंगे तो जो पंचायती राज है, पंचायती राज PRS सिस्टम जो है ना, इसके 3 गो स्तर है। सबसे नीचे जो होता है ग्राम पंचायत, सबसे नीचे कौन सा होता है मेरे भाई? ग्राम पंचायत, ठीक है। दूसरा नंबर पर होता है पंचायत समिति। ये क्या होता है? पंचायत समिति। और एक होता है जिला परिषद, ठीक है ना, जिला परिषद। तो देखिए अभी तीनों में से कौन नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका आंसर?
नगर निगम नहीं होता है। ये किस में होगा? नगर निगम इसमें नहीं होगा। पंचायती राज के त्रिस्तरीय व्यवस्था में नगर निगम नहीं आएगा। ये किस में आ जाएगा? नगर पालिका, म्यूनसिपालिटीज में आ जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर डी नंबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा ये वाला बात। ठीक है ना, एकदम बवाल तरीका से। ठीक है, चीज़ों को अच्छे से समझिए, प्यार से समझिए, कनेक्ट होइए। ठीक है ना, तब आपको समझ आएगा, फीलिंग समझ आएगा, तब आपको मज़ा भी आएगा। ठीक है ना, नहीं तो इधर उधर कीजिएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। करा क्या? सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में साझेदारी का सिंपल सवाल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सत्ता में साझेदारी क्यों जरूरी है? जब सत्ता के साझेदारी की बात करते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि जब सरकार बनता है, डेमोक्रेसी में क्या होता है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा के लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, उसमें सरकार बनाए, सरकार बनेगा तो उसमें उनका योगदान अगर होगा तो सभी लोगों में क्या होगा, एक तरह से आप कहिए तो वहाँ पर मेल मिलाप होगा। वहाँ पर क्या होगा, किसी तरह कोई भी संघर्ष नहीं होगा, वहाँ पर किसी भी तरह कोई की लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी भी तरह कोई की हुड़दंग नहीं होगा। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव क्या होती है, कम हो जाएगा। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम हो जाएगा क्योंकि सभी समुदाय के, सभी भाषा के लोग जाएंगे। ठीक है ना, तो वहाँ पर अपने अपने भाषा, अपने अपने समुदाय के लोगों के बीच में ये लगेगा कि चलो मेरे भाषा, मेरे समुदाय के लोग वहाँ पर गए हैं तो मेरे लिए ज़रूर अच्छा करेंगे। अगर मान लीजिए जैसे भारत है, भारत में अगर सारे के सारे नेता हिंदू हो जाए तो मुस्लिम वाले लोग, जितने भी मुस्लिम धर्म के लोग हैं, उनको लगेगा ऐसा कि मेरे समुदाय के लोग कहीं गए ही नहीं तो मेरे साथ कुछ ना कुछ जो है अन्याय हो रहा है। ठीक है ना, या फिर मेरे लिए कुछ अच्छा काम ही नहीं हो रहा है। इसलिए अगर सभी जाति, सभी धर्म, सभी भाषा के लोग अगर उसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो सभी लोगों का क्या होगा, वहाँ पे एक तरह से समझिए तो सहमति होगा। सभी लोग एक दूसरे से मेल जुल करके रहेंगे। बात समझे कि नहीं? वहाँ पर चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्या, स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी की बात अगर करें तो किस अनुच्छेद में है? बड़ी सिंपल सवाल है, समझे कि नहीं? ये याद रखिएगा। करे कि स्थानीय स्वशासन, लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट है, वो जो है वो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस अनुच्छेद में है? तो इसका अनुच्छेद याद रखिएगा 40 में है। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कह रहा है। बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम का स्थापना हम उसी समय बताए थे कि बिहार की अगर बात करेगा तो पटना 1952 में, याद रखिएगा। कब? 1952 ईस्वी में। ठीक है, एकदम देखिए एग्जाम में जो है ना जितना इंपॉर्टेंट चीज़ है वो हम आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर सही से पढ़िएगा ना तो बस इधर उधर कुछ नहीं आने वाला है आपको। ठीक है ना, जब एग्जाम के समय आप देखिएगा तब बोलिएगा हाँ सर आप तो एकदम बिल्कुल सही बात बोले थे, एकदम बवाल हो गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? अगर कहेगा संवैधानिक अध्यक्ष तो संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, लेकिन वास्तविक रूप से कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए संवैधानिक अध्यक्ष कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति। प्रथम नागरिक भी बोला जाता है, प्रथम नागरिक भी बोला जाता है। ठीक है, ये दिमाग में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई साहब, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? ओ हो प्राण, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा जाता है? जब हम कहते हैं प्राण तो इसका मतलब सिंपल होता है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते हैं। हम का मतलब यहाँ पर लोकतंत्र। ठीक है ना, यहाँ पर जिसके बिना लोकतंत्र नहीं हो सकता है। तो सोचिए इस लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण कौन होता है? राजनीतिक दल होता है। अगर राजनीतिक दल ही नहीं होगा तो किस बात का लोकतंत्र होगा? हम किसे वोट करेंगे या फिर कौन सरकार बनाएगा? ठीक है ना, तो जब बहुत सारे राजनीतिक दल होते हैं, वो चुनाव लड़ते हैं, उसमें से हम किसी को भगाते हैं, किसी को चुनते हैं, वो जाके सरकार बनाता है। बात समझे कि नहीं? फिर हम लोगों को काटता है, फिर 5 साल के बाद फिर आकर के दूसरे को चुनते हैं, फिर वो काटेगा हम लोगों का। हरदम तो हम लोग का काटा ही जाता है। ठीक है ना, इसीलिए क्या जरूरी है? राजनीतिक दल जरूरी है। ठीक है ना, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन, ये तो सब्जेक्टिव में आता है कि लोकतंत्र का प्राण किसे, राजनीतिक दल को लोकतंत्र का प्राण क्यों कहते हैं? ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, सब्जेक्टिव में। ठीक है ना, तो ये दिमाग में प्यार से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? लोक जनशक्ति वही अपना चिराग पासवान जी का। लोक जनशक्ति पार्टी का क्या होगा? बंगला छाप होगा। और साइकिल छाप किनका होगा? हैं, साइकिल छाप कितना होगा? ध्यान में रखो, साइकिल छाप कितना होगा? अपना यूपी में। लालटेन तो सब कोई जान रहा होगा, और तीर सब कोई जान रहा होगा। अब इन दोनों में प्यार था, फिर अभी ब्रेकअप हुआ। ठीक है ना,
कुछ दिन के बाद फिर बाद में ये लोग में प्यार हो जाएगा। पता नहीं क्यों क्यों ये लोगों में ब्रेकअप होते रहता है, इतना तो आम जनता में नहीं होता है, ठीक है ना। तो देखिए ये लालटेन जो है आरजेडी का है, आरजेडी का है, राष्ट्रीय जनता दल। ये है जेडीयू, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड, सॉरी गड़बड़ा गया, ऐसे होगा। ओ प्यारे अच्छा, हाँ क्या कर रहा है, जेडीयू जनता दल यूनाइटेड। अब देखिए क्वेश्चंस पूछेगा ये राजा, क्या क्वेश्चन पूछेगा कि जेडीयू का स्थापना कब हुआ था, तो जेडीयू का स्थापना 1999। आरजेडी का स्थापना कब हुआ था, तो 1997। कहेगा क्या कि लालटेन जो, अब देखिए क्वेश्चन एग्जाम में हम खुद मैट्रिक की जब एग्जाम दिए थे तो ही गलती मार के चलाए थे, ठीक है ना। अब हम आपको ट्रिक बता देते हैं। लालटेन लालू जी का है, लालू जी का लालटेन है। तीर छाप किसका है, नीतीश जी का है, ठीक है ना। तो ये नीतीश बाबू का क्या है क्या है, तीर छाप। अब तीर छाप जो है तो याद रखिएगा दोनों में ज़्यादा एज किसका है, लालू जी का, इसलिए 97 याद रखिए ना। तो कन्फ्यूज आ जाता है जेडीयू और आरजेडी में क्या होगा, 97 होगा 99 होगा, ये हमेशा कन्फ्यूजन में हो जाता है, ठीक है। इसलिए दिमाग में रखिएगा लालटेन यानी आरजेडी का 1997 और ये जेडीयू का 1999, ठीक है ना। और बंगला छाप लोक जनशक्ति पार्टी का है। बस अब देख नहीं एग्जाम्पल याद रखिएगा, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ भाई साहब, क्या बोल रहा है भाई। सूचना का अधिकार संबंधी कानून के लिए कब पारित हुआ, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब पारित हुआ था, तो याद रखिएगा 2005 में। ये कानून कब पारित हुआ था, 2005 में। आपको आएगा कि सूचना का अधिकार आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो राजस्थान में। क्या, राजस्थान। कब शुरू हुआ था, राजस्थान में 1990 में। कब शुरू हुआ था, राजस्थान में। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, तो 1990। कहाँ हुआ था, तो राजस्थान में। लागू कब हुआ इसका नियम पूरे देश में, 2005 में। बाबा नेक्स्ट आइए देखते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ओहो कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी। इसका स्थापना कब हुआ था, 1980 में। कहेगा ये भारतीय जनता पार्टी किस पार्टी से टूटकर बना था, तो जनसंघ पार्टी, जनसंघ पार्टी। ये 12 क्लास का क्वेश्चन है, एकदम मान लीजिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। हमेशा बच्चा सबको ललचाने के लिए ये क्वेश्चंस देता है। और इधर से देखिए तो ये बिहार बोर्ड में ललचाने के लिए दे देता है। और क्वेश्चन वो ये भी देता है कि कब बीजेपी का स्थापना, और बीजेपी फॉर्म में चल रहा है इसलिए इसे क्वेश्चन बस हम देखिए नहीं आ जाता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी देखा जाए अटल बिहारी वाजपेयी, इसका पूछा जाए स्थापना तो प्यार से याद रखिएगा 1980, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बवाल क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ था, ओहो बांग्लादेश तो बड़ी प्यारा है यार, इसको ध्यान से रखना। 1971 ईस्वी में एक था, कितना वॉर हुआ, कितना लड़ाई हुआ, इंडिया लड़ा, बात समझे कि नहीं। तो बांग्लादेश का स्थापना 1971 में। बांग्लादेश का राजधानी ढाका। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, दिमाग से। एक पैसा कथी, टाका, याद रखना। बांग्लादेश का राजधानी ढाका, पैसा टाका, स्थापना 71। बस समझे कि नहीं। सभी में रोल किसका, इंदिरा गांधी का, ठीक है ना। इसलिए दिमाग में क्वेश्चंस बैठा के प्यार से देखते रहना हमेशा इस वीडियो को। और सबसे पहली बात कि भाई अगर वीडियो तुम लोग को अच्छा लग रहा है तो ना लाइक करते हो ना कमेंट करते हो यार, तुम लोग को हो क्या जाता है यार। अगर वही बात उसी जगह पर कहीं और से कुछ आ जाए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देते हो मैडम वाले लोग पे, ठीक है ना। हम लोग में क्या कुछ कमी दिखता है यार, इतना प्यार से पढ़ाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, फिर भी तुम लोग को नहीं समझ आता है। कुछ तो करो यार, कुछ तो समझो बात को, ठीक है ना। और दूसरा चीज़, यही प्यार यही कनेक्शन आप एकदम फिजिकल आप फील करना चाहते हैं तो जुड़ जाइए आकर के हम लोगों से। यहाँ पे महेंद्रू ऑफलाइन क्लास में प्यार से पढ़ेंगे, मज़े से देखेंगे और तैयारी करेंगे। एक समय आएगा जहाँ पे आपकी जो तैयारी होगी ना, वो समझ जाइए दूसरे गोले के लोग जैसा होगा, जहाँ पे एकदम समझे एलियन की तरह समझे कि नहीं। तो हम लोग वहाँ पे तो बिल्कुल एकदम ऑफलाइन क्लास में बवाल तरीका से बच्चा को रगड़ के रख देते हैं, बात समझे कि नहीं। तो इसीलिए ऑनलाइन में तो पता ही नहीं चलता है कौन लाइक पढ़ रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है ना। पता चला वीडियो देख रहा है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया, पढ़ रहा है तले फोन आ गया, तले मैसेज आ गया, ऑप्शनों नहीं देखेगा, चल जाएगा सब पहले देखने कहाँ पे, व्हाट्सएप पे, गबड़ा जाता है इसीलिए हम लोग ऑफलाइन में
एकदम कॉन्सेंट्रेट, और देखते हैं तनको गड़बड़ रगड़ देते हैं लोग, ठीक है। तो हर चीज जरूरी है, ऑनलाइन में कहाँ रगड़ेंगे तोरा 2 मिनट में वीडियो बन करके भाग जाएगा सब, ठीक है ना। तो बिहार में क्वेश्चन संपूर्ण क्रांति, संपूर्ण क्रांति बड़ी फेमस क्वेश्चन है बिहार के लिए, जयप्रकाश नारायण के ने है जी, हाँ जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चलाया गया था, ठीक है ना। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना, इसलिए दिमाग में जरूर रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन,